सबसे पहले तो ये एक मिथ है कि नॉन वेजिटेरियंस हाई प्रोटीन करते हैं, क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप हफ्ते में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार आप सोच रहे हैं कि मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, मेरे को हाई प्रोटीन मिल गया, तो दैट इज़ अ मिथ जो आजकल हर किसी को लगता है। आपके एवरी मील में प्रोटीन होना चाहिए। आप उसके बाद भी अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डाइट में लैक करेंगे प्रोटीन। आप नॉन वेजिटेरियन एवरी मील में डालेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी आएगी। सो जब आप तीनों मील्स में डाल रहे तो आई विल से कि आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं, उससे पहले तो आप ले ही नहीं रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मिथ है। दूसरा, आप प्रोटीन को बैलेंस करके अगर खाएंगे, बैलेंस एज इन जितना प्रोटीन क्वांटिटी ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं। रादर मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं एडवाइस करती हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि प्रोटीन दिन में 3 बार लेना है, उनका यूरिक एसिड हाई होता है, हम रीटेस्ट करते हैं, अपने लिए नहीं, पेशेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं कि देखो आपका बड़ा नहीं। वो हैरान हो जाते हैं कि हम इतना प्रोटीन खा रहे हैं उसके बाद भी हमारा पहले से घट गया यूरिक एसिड, क्योंकि हमने बैलेंस करके उसको खाया है। जो हमारे वेजिटेबल्स है, प्लांट प्रोडक्ट्स है, उनमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जो कि बैलेंस ऑफ करने में वो हेल्प करता है। सो हमें प्रोटीन नहीं छोड़ना, हमने उसको बैलेंस करना है, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए। हमारे सारे मसल्स, बोन्स, इवन आपकी जो इम्यूनिटी है, आपके जो फाइटिंग सेल्स, आर्मी है, वो सब प्रोटीन से बनी है। मैं एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि जो अल्कोहलिक लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है यूरिक एसिड बढ़े रहने का। यहाँ तक ये भी लिखा था कि अगर आप जांच कराएं तो अमूमन लोगों का बढ़ा हुआ ही आएगा। तो अल्कोहल और यूरिक एसिड का क्या लिंक है? अल्कोहल में बियर से सबसे ज़्यादा देखा गया है कि यूरिक एसिड बढ़ता है। देखिए, अल्कोहल तो हमने सोशली उसको एक्सेप्टेंस दी है, बट अल्कोहल हमारी बॉडी में एक पॉइजन की तरह ही काम करता है। तो जैसे वो बॉडी में जाएगा, उसने इन्फ्लेमेशन करना है। बॉडी, आपका जो लिवर है वो सब काम छोड़ के वो उस अल्कोहल को बाहर निकालने डिटॉक्स करने में जुड़ जाता है। तो इसलिए बाकी चीज़ें हमारी नहीं हो पाती है। आपका यूरिक एसिड शरीर ने बाहर निकालना है, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज अल्कोहल को वो इम्पोर्टेंस तो देगा। ये बियर ही क्यों, वाइन के अलावा बियर पे क्यों आप ये कह रही हैं कि बियर वालों में ज़्यादा बियर में होता है? सबसे ज़्यादा होता है, बट सब अल्कोहल में रहता है। वो बियर में सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बढ़ता है उसके अच्छा, क्योंकि कंजम्पशन से। उसकी जो उसका जैसे वो बनी है वो हाई प्रोटीन उससे बनी, इस कारण से क्या? नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अच्छा। प्रोटीन इन बियर, जस्ट कि अंदर जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका यूरिक एसिड वो सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। बट सारे अल्कोहल्स, आप सोचेंगे कि नहीं बियर छोड़ के हम कुछ और ले लेंगे तो नहीं होगा। आप अगर डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके लिवर डैमेज के साथ आपको यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। अब जो लोग बॉडी चेकअप कराते हैं, होल बॉडी चेकअप का पैकेज है आजकल तो हर जगह, हर लैब में, और उसमें यूरिक एसिड बढ़ा आता है। तो आजकल एआई आ गया, लोग उस पर अपलोड करते हैं रिपोर्ट और उसी से दवा पूछ लेते हैं। कब यूरिक एसिड का कितना बढ़ा हुआ खतरनाक माना जाता है, या दवा कब शुरू करनी चाहिए, कब बिल्कुल नहीं शुरू करनी चाहिए, या लक्षण अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो बॉडी उसको अपने आप ठीक भी कर सकती है, क्या ऐसा है? सी, बॉडी अपने आप ठीक तब करेगी जब आप उसको प्रॉपर लाइफस्टाइल देंगे, आप कुछ चेंजेस करेंगे। आप अगर सोचेंगे कि अच्छा बॉर्डर पे है, मैं ठीक नहीं करूँगा, तो 2 साल में वो ऊपर हो जाएगा। सो लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। हम जब दवाई भी देते हैं, हम यही कहते हैं आप दवाई लो, आपने लाइफस्टाइल फिक्स किया तो हम बाद में दवाई हटा भी सकते हैं। बट मोस्टली पीपल जो है वो लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहते। एक दवाई पॉप करना उनके लिए ज़्यादा आसान लगता है। सो कोई क्लियर कट लेवल्स नहीं है जो हम देख के करते हैं। हम जब स्टार्ट करते हैं, खाली यूरिक एसिड नहीं, आपके बाकी पैरामीटर्स भी साथ में देखते हैं। आपको डायबिटीज़ है साथ में, अगर हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, इन सब चीज़ों के साथ आपका लेवल्स हाई है तो हम स्टार्ट करेंगे। आप आइसोलेशन में अगर हाई है तो देन वी विल वांट कि चलो आप पहले लाइफस्टाइल स्टार्ट कीजिए। सो इट डिपेंड्स कि साथ में और क्या चीज़ें रह रही है। अगर आपको गाउट है, आपको गठिए का अटैक हुआ है एक भी बार, तो देन वी विल वांट कि आप कंज्यूम करें मेडिसिन। बट उसमें भी ये नहीं है कि आपको अगर गठिए का अटैक आया है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा। कई बार जब अटैक आता है, हम उस टाइम भी हम टेस्ट करते हैं तो लेवल्स नॉर्मल आते हैं। वो इसलिए होता है कि आपका जो ब्लड में हाई था वो आपके जोड़ में डिपॉजिट हो गया क्रिस्टल्स की तरह, तो ब्लड में हमें हाई नहीं मिलता। मतलब कोई सीधी लाइन नहीं है कि रिपोर्ट से आप गैस कर लें या दर्द से गैस कर लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।